आज हम बात करेंगे कि रमण महर्षि हमेशा शांत क्यों रहते थे। घर छोड़कर जा रहे हैं, संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, और जो है वो अपनी माँ को बताकर नहीं जा रहे हैं, वो भी लिख कर जा रहे हैं। और किसी को भी कोई आंसर देते हैं, लिख कर देते हैं। एक कमरे में बैठे हुए हैं और चींटी काट रही है, कीड़े काट रहे हैं, घाव पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं। जो भी उनसे मिलने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब बोले, कब बोले, कब बोले। और वो वेट करता जा रहा है, वेट करता जा रहा है, और बैठे बैठे उनकी मौजूदगी में ही, उस शांति स्वभाव में ही कुछ नहीं बोला रमन महर्षि ने, और उनके भक्त बन जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। विदेशों से आ रहे हैं काफी सारे लोग, जो हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हैं। और जब वो क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हैं, रमन महर्षि कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस शांत रह रहे हैं। और वो बस रमन महर्षि को देख रहे हैं कि कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। और इतनी देर में कुछ ऐसा हुआ कि वो जो विदेशी भक्त थे, वो सारे के सारे जो थे वो भक्त बन गए रमन महर्षि के, वो उनके साथ रहने लगे। तो रमन महर्षि बोलते क्यों नहीं थे कुछ, और जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होता था तो लिखकर आंसर देते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि रमन महर्षि जो थे वो गूंगे थे, बोलते थे, अच्छा खासा बातचीत कर लेते थे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि रमन महर्षि जो है वो जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं वर्बली, आप समझना चाहते हैं लैंग्वेज के थ्रू, ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर दे उस चीज को कोई। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो जो वर्बल नहीं होती है, जो नॉन वर्बल भी नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज की भी नहीं होती है, वो बस थॉट्स की मूवमेंट की होती है। कि आपके पास क्वेश्चन है, आप गए, आपके पास क्वेश्चन है, रमन महर्षि से आप जो है वो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, आपके अंदर ही है अभी, वो क्वेश्चन मूव होकर गया, नॉट फिजिकली, साइकोलॉजिकली वो क्वेश्चन मूव होकर गया, मूवमेंट मूवमेंट हुई उस क्वेश्चन की। और उस मूवमेंट को, क्योंकि अब तक आपने इस क्वेश्चन को फेस नहीं किया था, लेकिन जब आप शांत बैठे और आप रमन महर्षि को देख रहे हैं कि वो आंसर कब देंगे, वो क्वेश्चन मूवमेंट कर रहा है, और वो मूवमेंट करके क्वेश्चन खत्म हो गया। उससे रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, उससे रिलेटेड सारी चीजें, पास्ट की जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई, और आपको आंसर मिल गया। और जब बहुत ज्यादा हो जाता था तो रमन महर्षि लिख देते थे। तो यहाँ पर लाइफ का जो कुछ है, लाइफ की जो मीनिंग्स है, लाइफ की जो चीजें हैं, वो हम कह तो देते हैं, हम सुन भी लेते हैं बहुत सारी चीजें। अब गूगल पर इस टाइम, यूट्यूब पर, मतलब हजारों चीजें हैं, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता हर कोई इनलाइटन, हर कोई अपने सॉल्यूशंस जो है वो नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग जो इंटेलिजेंस, माइंड, जो मटेरियल, जो इवन स्पिरिचुअल, डिवाइन, गॉडली, जो सारी चीजों से परे है। तो रमन महर्षि ने उसको रियलाइज कर लिया था, जिसको वो रमन महर्षि कहते थे, जो परमानेंट आई है, जो आपका परमानेंट आई है। जब आप अपने, ये वाला आई नहीं कि आई वुड बी, आई शैल बी, आई एम, जो मैं हूं, और मैं जो मैं था, मतलब ये वाला आई नहीं। एक आई होता है जिसके अलावा कोई मूवमेंट होती नहीं है, वो आई बस आई रहता है। और वही आई जो है वो रमन महर्षि ने बताया कि यही जो है वो रियल आत्मा है, और यही सबका है, यही सबके अंदर है, और यही पर ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो रमन महर्षि, मैं समझ पाया, मैं आपको बता पा रहा हूँ कुछ, रमन महर्षि क्यों नहीं बोलते थे। क्योंकि जब वो बोलते ही नहीं थे, तो मैं उसका आंसर बोल के कैसे दे सकता हूँ, ये भी सच्चाई है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं जो हल्का फुल्का ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ वो ये कि सत्य को लैंग्वेज में नहीं बांध सकते, लिमिट नहीं कर सकते, उसको बांध नहीं सकते। और जो ट्रुथ है ना, जब आप ट्रुथ को देख लेते हो तो आपकी लाइफ में एक ऑर्डर आ जाता है, बस सारी चीजें वहीं खत्म। तो कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं, बस रिमेन क्वाइट एज इट इज। नॉट कि जब आपके ऊपर कोई फिजिकली हमला कर रहा हो, या फिर आप जो है वो आप कोर्ट केस में जा रहे हैं और आप शांत हैं, या फिर मतलब कुछ चीज़ों के लिए तो बोलना पड़ेगा, बट साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ व्यू में, थॉट्स के केस में, फियर, इमोशन, ये सारी चीज़ों के केस में, जस्ट बी क्वाइट एंड ऑब्जर्व वट एवर हैपनिंग इनसाइड यू, आउटसाइड यू, एंड यू विल गेट। थैंक यू वेरी मच।